तो ये अल्कोहल की सीरीज़ का पार्ट 20वां पार्ट है ये, जिसके अंतर्गत हम अल्कोहल का रासायनिक परीक्षण देखने वाले हैं। तो हाउ डू वी टेस्ट इन लैब दैट गिवन कंपाउंड इज अल्कोहल और नॉट। तो अब अल्कोहल में मेन हिस्सा क्या होता है बेटा, OH कंटेनिंग कंपाउंड, OH उसके पास होना चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नहीं, अल्कोहल का OH। तो वो OH कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट देता है। अगर वो टेस्ट हम रिएक्शंस या वो टेस्ट बेस्ड रिएक्शंस हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कराएं तो वो बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन ये जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल है या नहीं, ठीक है। एक तो सामान्य तरीका स्मेल के आधार पर पहचान सकते हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक तरीका नहीं माना जाता। वो उसी के लिए होगा, वो टेस्ट उसी के लिए जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अगर एक न्यू कमर बच्चा है, जो न्यू कमर स्टूडेंट्स है या न्यू कमर इनोवेटर्स आ रहा है अगर, तो उसको कुछ बेसिक टेस्ट पता होने चाहिए जिसको वो अनडाउटेडली परफॉर्म करे और बड़ी आसानी से कह दे कि हाँ द कंपाउंड इज श्योरली अल्कोहल। तो बेसिक टेस्ट क्या है, 3 बेसिक टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो लिटमस टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, एक कैन टेस्ट होता है और तीसरा होता है एसाइलेशन टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है, देखो जरा एक एक करके फटाफट। पहला है लिटमस टेस्ट। अब आप जानते हैं लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, ब्लू और रेड, ठीक है। लिटमस टेस्ट में होता क्या है, अगर कोई कंपाउंड है और उसमें लिटमस पेपर को हमने डिप किया, रेड लिटमस पेपर डिप किया वो ब्लू हो गया, रेड लिटमस पेपर डिप किया ब्लू हो गया, द कंपाउंड विल बी बेसिक। जो कंपाउंड है वो क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको डिप कर दिया सोल्यूशन में, जो भी हमारे पास अननोन गिवन सोल्यूशन है उसमें हमने डिप किया और वो रेड कलर का हो गया, इसका मतलब जो कंपाउंड था वो एसिडिक मीडियम का या एसिडिक नेचर का है। तो अम्ल और क्षार की हम उसकी प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं कि जो पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का है। ये टेस्ट हम करते हैं। अब ये जनरल टेस्ट है। अब एक चीज़ और बता दें हम, एल्कोहल जो होते हैं जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले बढ़ जाएंगे तो वहाँ एल्कोहल फिर सॉलिडिफाई हो जाते हैं, मतलब वो सॉलिड एल्कोहल होते हैं। तब उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई अक्रिय विलायक ले लीजिए, उस एल्कोहल को जो ठोस एल्कोहल है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ईथर ले लीजिए, ठीक है। ईथर ले लीजिए या बेंजीन ले लीजिए। तो ईथर या बेंजीन की उपस्थिति में आप जो ठोस एल्कोहल है उसे बड़ी आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले ठोस एल्कोहल अगर आपके पास है तो उसको ईथर में सॉल्युबल कर लीजिए, ठीक है, या बेंजीन, ये दोनों इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, उसमें नॉन पोलर अध्रुवीय विलायक उसमें भी घोल दीजिए। अब वो सोल्यूशन तैयार हो गया है एल्कोहल के परफॉर्म देने के लिए, ठीक है। अब लिटमस टेस्ट में क्या है, यहाँ पर इस एल्कोहल में ब्लू लिटमस पेपर डालो चाहे रेड लिटमस पेपर डालो, कोई भी चेंज नहीं होता है। तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज मतलब ये क्या है, ये लिटमस पेपर के प्रति उदासीन है। तो अगर एल्कोहल की बात करें तो यह लिटमस पेपर के प्रति क्या है बेटा, लिटमस पेपर के प्रति उदासीन है, ठीक है। इसका कोई भी इफेक्ट लिटमस पेपर पर नहीं पड़ता है। दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा है कैन टेस्ट, कैन परीक्षण, कैन। अब ये एब्रिविएटेड का फॉर्मूला है एक कंपाउंड का, कैन। कैन मीन्स होता है दिस इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब ये सेरिक क्या है, सेरिक सीरियम एलिमेंट जो होता है लेंथेनाइड में, है ना, CE सिंबल होता है और 58 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसके लिए है, वैसे +3 होता है लेकिन इसके लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। अब आप ज़रा देखिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये NH4 का होल 2s CnO3 का होल 6। तो नाइट्रेट पे -1 होता है, -1 × 6 तो -6, ये है +4 और ये है +1, +1 × 2 तो +2 और ये +4 हो गया +6। ये बेटा सीरियम का होता है +4, जो कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है इसका। अमोनियम का होता है +1 × 2 तो हो गया +2, तो +2 +4 कितना हो गया +6। नाइट्रेट का होता है -1 × 6 तो -6, तो आप देखो +6 -6 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैन का फॉर्मूला है। ये जो कैन होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो कलर होता है, मतलब जो सोल्यूशन तैयार करते हैं हम, तो वो येलो कलर सोल्यूशन होता है, ठीक है बेटा। कैन जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म कैन हम ले रहे हैं, तो कैन का जो सोल्यूशन कलर होता है वो येलो कलर होता है। अब अगर
एल्कोहल आपके पास है, टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल दिया हुआ है, अब उसको हमें चेक करना है कि वो एल्कोहल है या नहीं। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बूंद, अगर मान लीजिए पर 10 ml के सापेक्ष अगर आप 1 से 2 बूंद कैन मिला देते हैं, तो जो कैन मिलाएंगे, अब चूंकि एल्कोहल जो है वो कलरलेस है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एल्कोहल क्या है, कलरलेस है। आपने इसमें कैन मिला दिया, कैन का खुद का कलर क्या है, येलो। जैसे ही मिलाओगे, अगर वो एल्कोहल होगा, अगर टेस्ट ट्यूब में दिया गया कंपाउंड एल्कोहल होगा, तो सोल्यूशन का जो रंग है, जो विलयन तैयार होगा, उसका रंग लाल हो जाता है, मतलब येलो कलर सोल्यूशन जो होगा वो रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रेड? देखो जरा, ये है एल्कोहल, ये एल्कोहल जो आइडेंटिफाई करने को दिया गया हमें, और ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसकी जब हमने कुछ ड्रॉप्स उस एल्कोहल, अननोन एल्कोहल में मिला दिया है, तो यहाँ मिल क्या गया, ROH का होल ट्वाइस, CNO3 का होल 4, ये हो गया, और 2 टाइम्स हो गया अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है, ये एल्कोहल के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये रेड कलर सोल्यूशन है बेटा। क्या है? रेड कलर सोल्यूशन है, समझ रहे हैं आप? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ ये था येलो, ये था येलो, और जो कंपाउंड मिला हमें अमोनियम नाइट्रेट अलग हो गया, रेड कलर का सोल्यूशन। अगर रेड कलर सोल्यूशन हो गया, इसका मतलब दिया गया जो पदार्थ था, जो कंपाउंड था अननोन, वो क्या था, वो है एल्कोहल। क्लियर? अब एक टेस्ट और जनरली देखो होता क्या है, एसाइलेशन टेस्ट। एसाइलेशन टेस्ट क्या है, एल्कोहल को आप एसाइलेटिंग एजेंट में जैसे एसिटिल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन करा दीजिए, एसिटिल क्लोराइड, अब देखो हम, ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl, दिस इज एसिटिल क्लोराइड, और ये है बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल, ठीक बेटा, बेंजोइल क्लोराइड, और ये है एसिटिल क्लोराइड, ये एसाइलेटिंग एजेंट है, ये एसाइलेटिंग एजेंट है, दिस इज एसिटिल क्लोराइड। तो अगर दिए गए यौगिक में एसिटिल क्लोराइड मिला दीजिए, तो हम अब उल्टा लिख रहे हैं, देखो CH3COCl, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या बन जाएगा, HCl, और ये हो गया ROC डबल बॉन्ड OCH3, तृतीय हो गया एस्टर, हो गया बेटा RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर हो गया, और साथ में क्या निकलेगा, HCl, ये एज ए गैस निकलेगी। अब अगर HCl गैस वहाँ से लिबरेट कर रही है, मतलब दिए गए कार्बनिक यौगिक में हमने एसिटिल क्लोराइड मिलाया, ज़रूरत पड़ने पर हमने उसे हल्का सा वार्म अप किया, गर्म करने पर अगर HCl गैस निकल रही है, तो निश्चित है कि जो दिया गया पदार्थ था उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से रहा होगा, एल्कोहल से आ रहा होगा। मतलब जो कार्बनिक यौगिक में जो एलिफेटिक एल्किल ग्रुप है उससे लगा हुआ OH, उस OH के H से आ रहा होगा H, और एसिटिल क्लोराइड का Cl माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बनाए होंगे, HCl, ये बाहर निकलेगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि HCl निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये हम कैसे पहचानें? तो एक बहुत बेसिक रिएक्शन होता है, अगर ये HCl निकल रहा है, मान लीजिए HCl है, तो आप करें क्या, आप कांच की छड़ ले लीजिए एक, ठीक है, कांच की छड़ लैब में होती है, कांच की छड़ ले लीजिए, और उसको अमोनिया लिकर का सोल्यूशन आता है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, उस कांच की छड़ को उस अमोनिया के सोल्यूशन में डिप कर दीजिए, बाहर निकालिए, तो इस सोल्यूशन इस ग्लास की रॉड पर क्या लगा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगा होगा। समझ रहे बेटा? हम HCl को चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि HCl जो गैस निकल रही है वो HCl है या नहीं, सूंघ के नहीं पता करते, नहीं, ये टास्क तो कभी नहीं अपनाएंगे आप लैब में। जब तक भी कोई भी कंपाउंड इंस्ट्रक्टर के द्वारा या टीचर्स के द्वारा या गाइड जो कर रहे हैं आपको, उनके द्वारा सूंघने को ना कहा जाए, कभी भी किसी सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को नहीं सूंघना चाहिए, ठीक है बेटा? इट मे बी फैटल, बहुत खतरा हो सकता है उससे। मतलब स्किन टेस्ट हम कभी नहीं करते, सीधे समझिए, ना टेस्ट करके, ना हाथों में यूज़ करके डायरेक्ट, ना हम सूंघ करके, ये सारे टेस्ट, ये फिजिकल टेस्ट जो हैं वो अवॉइड किए जाते हैं तब तक जब तक आपको इंस्ट्रक्टर या गाइड के द्वारा बताया ना जाए, ठीक है? तो HCl गैस को सूंघना नहीं है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो निकलने वाली गैस है वो HCl है या नहीं। तो सिंपल तरीका है, अमोनिया का सोल्यूशन होता है, अमोनिया का जली विलेन या अमोनिया लिकर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लैब में होता है, तो उसको भी सूंघना नहीं है। उसकी बॉटल को निकालिए, कांच की रॉड होगी, डिप करिए,
डिप करिए, डिप करने के बाद बाहर निकालिए। अब इस कांच की रॉड पे क्या लगा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिस टेस्ट ट्यूब से आपको लग रहा है कि यहाँ HCl शायद निकल रहा होगा या गैस जो निकल रही है वो HCl है या नहीं, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई छड़ को इस पर ले आइए यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही लाएंगे आप जानते हैं ये HCl, और अगर ये HCl है तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं, बहुत ही ज़्यादा वाइट फ्यूम, और ये लिपट के निकलता है पूरा, यहाँ से चिपक के बाहर निकलता है, तो अमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद धूम्र प्राप्त हो रहा है, तो इतना समझिए कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी थी, HCl थी। क्यों? क्योंकि हमने क्या मिलाया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया था इस ग्लास रॉड के ऊपर, और अगर निकलने वाली गैस HCl है तो इसका मतलब वहाँ अमोनियम क्लोराइड बना है, और ये वाइट स्मोक होता है। क्या बोध होता है बेटा, वाइट स्मोक। तो अगर ऐसा मिल जाए तो हम एश्योर कर सकते हैं कि जो निकलने वाली गैस HCl थी, और अल्कोहल के पास क्या था, मतलब जो कंपाउंड था ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके पास OH ग्रुप था, दैट मीन्स वो अल्कोहल था। क्लियर है? तो दिस इज़ द वन शॉर्ट वीडियो फॉर टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल्स। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।